बहू ने किया माँ और बेटे को अलग। सोमिल अपनी माँ सुमित्रा के साथ गांव में रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ गांव में दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। उसी से उन दोनों का गुजारा हो रहा था। एक दिन सोमिल ने कहा, माँ तुम इतना काम करती हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर लेता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगी और बोली, बेटा अब कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी करवा दूंगी, बहू आ जाएगी तो मुझे तो आराम ही करना है। तू चिंता मत कर, तू बस पढ़ाई कर। सोमिल ने सुमित्रा जी को बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सोमिल पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। इसी तरह कुछ समय बीत गया। सोमिल की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। सोमिल ने कहा, माँ अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, अब से तुम बस आराम करो। सुमित्रा जी ने उसकी बात मानकर काम छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद सोमिल के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आया। सुमित्रा जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सोमिल की शादी करवा दी। अपनी बहू कीर्ति को देखकर सुमित्रा जी बहुत खुश हुई। वो अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम वो खुद ही करती। कीर्ति सारा दिन बस आराम से बैठी रहती। एक दिन सोमिल ने अपनी माँ से कहा, माँ कुछ काम तुम कीर्ति से भी करवाया करो। तुम इस उम्र में भी सारा काम खुद ही करती रहती हो और कीर्ति बैठी रहती है। ये सुनकर कीर्ति कहती है, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, मगर ये तो सारा काम खुद ही करना चाहती है। अगले दिन से कीर्ति माँ के साथ घर का काम करवाने लगी। कुछ समय के बाद सुमित्रा जी की तबीयत खराब रहने लगी तो सारा काम कीर्ति को ही करना पड़ता था। अब कीर्ति के स्वभाव में बदलाव आने लगा था। अब वो सुमित्रा जी से बात भी नहीं करती थी। एक दिन सुमित्रा जी ने कीर्ति से पूछा, क्या बात है बहू, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती? तो कीर्ति बोली, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ, कितनी पढ़ी लिखी हूँ और आप लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। ये सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, बस कुछ ही दिन की बात है बहू, मैं ठीक हो जाऊंगी तो उसके बाद सारा काम मैं ही कर लूंगी, मगर अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। कीर्ति बोली, हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया तो बीमारी का बहाना बनाकर सारा काम मुझ पर ही डाल दिया। यह कहकर कीर्ति अपने कमरे में चली गई और उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब सोमिल घर आया तो कीर्ति ने उससे कहा, सुनो जी, मुझसे इतना काम नहीं होगा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सब सुनकर सोमिल ने गुस्से में कहा, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए करी थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस हालत में कैसे काम कर सकती है? ये सुनकर कीर्ति गुस्से में अपने मायके जाने के लिए चल दी। तभी सुमित्रा जी ने उसे रोका और कहा, बहू तुम मत जाओ, सारा काम मैं कर लूंगी। कीर्ति फिर भी नहीं मानी और मायके चली गई। उसके जाने के बाद सुमित्रा जी रोती रही। तब सोमिल बोला, माँ तुम क्यों रो रही हो? जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो आ जाएगी। सुमित्रा जी बोली, नहीं तू अभी उसे लेकर आ, जब तक वो नहीं आए तू उसके साथ ही रह। सोमिल बोला, माँ मैं तुम्हें ऐसे हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुझे मेरी कसम, अगर तू नहीं गया तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। सुमित्रा जी की जिद के आगे सोमिल हार गया और कीर्ति को लेने चला गया। उसने कीर्ति को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं मानी। कीर्ति ने उससे कहा कि हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ रुपए भेज देना। सोमिल बेमन से मान गया और वो दोनों अलग घर में रहने चले गए। वहाँ सुमित्रा जी अकेली रह गई।
अकेले बैठे बैठे अपने बेटे सोमिल को याद करके रोती रहती थी। एक दिन किसी ने सोमिल के घर का दरवाजा खटखटाया। सुमित्रा जी ने दरवाजा खोला। सामने कीदी का भाई महेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। उसने सुमित्रा जी से पूछा, माँ जी दीदी कहाँ है? तब सुमित्रा जी ने सारी बात बता दी। महेश कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि दीदी ऐसा कर सकती है। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया। माँ बाबूजी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। यह कहकर वो चला गया। कुछ दिनों के बाद कीर्ति अपने मायके गई तो वहाँ पर उसे महेश और उसकी पत्नी मिले। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गई और बोली, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? माँ बाबूजी कहाँ हैं? तब महेश ने कहा कि मेरी पत्नी माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और अब से तू भी कभी मत आना। तू ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वो रोने लगी और बोली, ये आप क्या कह रहे हो? आप तो मुझसे कितना प्यार करते हो ना। और माँ बाबूजी इस उम्र में कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? महेश ने कहा, अगर तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो तो तेरा ही भाई। ये सुनकर कीर्ति अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और दौड़कर अपने घर जाती है। उसने सोमिल से माफी मांगी। सोमिल ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने सारी बात बता दी। बोली, मुझे माफ कर दो और मुझे माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माँ बाबूजी को मिली है, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। सोमिल कीर्ति को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर के अंदर जाते ही कीर्ति ने सुमित्रा जी से अपने किए की माफी मांगी। तभी दूसरे कमरे से महेश अपनी पत्नी और माँ बाबूजी के साथ निकलता है। उन्हें देखकर कीर्ति रोने लगती है। तब महेश उसे बताता है कि उसने माँ बाबूजी को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास करवा सकूं। कीर्ति के माता पिता भी सुमित्रा जी से माफी मांगते हैं और अब से सोमिल और कीर्ति सुमित्रा जी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।